चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना चल रहा था आमेर जयपुर राजवंश, जयपुरी कहेंगे अब। तो सवाई जयसिंह कंप्लीट हो गया था, उसके बाद में एक दो राजा हैं, फिर जयपुर हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी आज। तो देखो, सवाई जयसिंह के दो पुत्र थे और शासक जो बनना चाहिए वो तो ईश्वर सिंह को ही बनना चाहिए, लेकिन ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में गृह युद्ध होता है जयपुर में, क्योंकि जयपुर में कभी भाई भाई नहीं लड़े, इसको गृह युद्ध बोला जाता है। तो महाराजा जयसिंह के देवारी समझौते के अनुसार जो अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी चंद्रकौरी, तो चंद्रकौरी से जो शादी हुई उसके पुत्र हुआ माधव सिंह। और ऑलरेडी जो जयसिंह के जो पुत्र था वो ईश्वर सिंह था, तो हिसाब से तो ईश्वर सिंह बनना चाहिए। तो इस चीज को लेकर इनमें गृह युद्ध हो जाता है। तो पहले ईश्वर सिंह को पढ़ लेंगे, फिर बाद में माधो सिंह को पढ़ लेंगे। देखो, सवाई जयसिंह, इधर मैं माधो सिंह लिख देता हूं और इधर मैं ईश्वर सिंह लिख देता हूं। इनका अगर शासनकाल देखें, वैसे शासनकाल आता नहीं है, तो 43 से 50 कोई ज्यादा शासनकाल नहीं रहा है। इसके समय में जो मेन बात है, इसने सरगासुली का निर्माण कराया इस तरीके से। इसके 7 खंड हैं। 7 खंड का मतलब यह है कि इसने 7 विजय प्राप्त की, 7 राजाओं को एक साथ विजय प्राप्त की। 7 मंजिल नहीं है, ये ध्यान रखना आप, मंजिल नहीं है, 7 खंड है। 7 खंड है और इसको सरगासुली भी कहते हैं। सरगासुली, सरगासुली इस वजह से कहा जाता है इसको ईसरलाट, ईसरलाट, ईसरलाट या सरगासुली एक ही बात है। ये स्वर्ग को छूती हुई ऐसे मतलब कुतुब मीनार की तरह नजर आती है। जयपुर के त्रिपोलिया बाजार की दुकानों के पीछे है। तो हुआ क्या कि उस समय जो मराठों का आक्रमण हुआ करता था, तो इस पे ज्यादा वो टैक्स है तो बराबर टैक्स चुका नहीं पाया। इस वजह से इसने क्या है, ईसरलाट से कोटकर आत्महत्या कर ली थी। आनंद फानन में क्या हुआ कि इसको यहीं दाह संस्कार इसका यहीं हुआ। वैसे जयपुर के कछवा शासकों का दाह संस्कार होता है गेटौर में, लेकिन जल्दीबाजी में इसका दाह संस्कार इसको छोड़कर, इस वजह से यह प्रश्न पूछा भी जाता है। तो गेटौर के जितने भी राजा हैं उनके जयपुर के जितने भी शासक हैं उनकी छत्रियां गेटौर में है, और केवल ईश्वर सिंह का दाह संस्कार ये यहां हुआ है। याद रखना है आपको, राठौड़ जो जोधपुर वाले हैं उनकी छत्रियां तागा की छत्रियां जोधपुर में है। बीकानेर वालों की देवकुंड में की छत्रियां हैं, और जैसलमेर की बड़ा बाग जैसलमेर में है। और तो पूछा नहीं जाता। हाँ, कोटा की भी देख लो आप, कोटा की है जो सारबाग में है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद में शासक माधो सिंह आता है। माधो सिंह का शासनकाल थोड़ा सा लंबा रहा है, 50 से लेकर 68 तक। अब देखो, भाई भाई ही होता है, भले ही ये सौतेले भाई है, लेकिन ये मराठाओं से परेशान होकर ही इसने आत्महत्या की है, कारण यही है। तो सबसे पहले माधो सिंह जैसे ही शासक बनता है तो इसने मराठों का कत्लेआम किया है। किताबों में तो नहीं आता, पर अपन अंदाजा लगाते हैं कि मराठों से परेशान होकर इसने आत्महत्या की। तो इसने जो जैसे ही शासक बना 50 में 51 में मराठों का कत्लेआम चालू कर दिया। इसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, लेकिन प्रमुख जो युद्ध है वो बंटवारा का है, क्योंकि इस युद्ध में यह हारा था, बाकी सभी युद्धों में जीता था। बंटवारा कोटा में पड़ता है।
कोटा के शासक उस समय छत्रसाल जी थे और इनका एक सेनापति था जालिम सिंह। जालिम सिंह के नेतृत्व में बंटवारा युद्ध लड़ा गया है 1761 में। इधर से माधो सिंह है और इधर से छत्रसाल जी के जो शासक है, छत्रसाल ही माना जाएगा, वो जो सेनापति है जालिम सिंह, इसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया और युद्ध में विजयी होते हैं छत्रसाल जी और माधो सिंह हार जाता है। 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना की इस बंदे ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सवाई माधोपुर 1763 में, ये तिथि, ये आपको डेट याद रखनी है, सन याद रखना है, कहने का मतलब। मोती डूंगरी महल जयपुर में एक मंदिर बनवाया, शीतला माता का मंदिर। वैसे शीतला माता के मंदिर बहुत कम मिलते हैं। शीतला माता का मंदिर बनवाया इसने, चाकसू में है, जयपुर में पड़ता है चाकसू। इस तरीके से दोनों भाइयों का, ईश्वर सिंह और माधो सिंह का, ये कंप्लीट होता है। आपको थोड़ा सा दाह संस्कार का याद रखना है कि जयपुर के कछवा राजवंश के जितने भी शासक हैं वो गेटौर में हुए हैं। बाकी का मैंने आपको बता ही दिया है कि जोधपुर वाले राठौड़ों का है जो तागा की छत्रियों में होता है, और बीकानेर वालों का देवकुंड की छत्रियों में होता है, और इसका क्या नाम, जैसलमेर बड़ा बाग है। कोटा का थोड़ा सा याद रख लेना, सार बाग पूछा जा चुका है। अब जो शासक आता है वो शासक आता है प्रताप सिंह। महत्वपूर्ण शासक है प्रताप सिंह। इनका शासनकाल 1778 से लेके और 1803 तक रहा है। वैसे इनका शासनकाल पूछा नहीं जाता, शासनकाल पूछा भी जाएगा तो मिर्जा राजा जयसिंह का, सवाई जयसिंह का और मानसिंह का पूछा जाता है, इनका नहीं पूछा जाता। इनको ब्रजनिधि की उपाधि थी, ब्रजनिधि। देखो, ब्रजराज की उपाधि जाटों को मिली है, बदन सिंह को मिली है, सवाई जयसिंह के द्वारा दी गई है, ये ब्रजनिधि की उपाधि है। इनके समय में तमाशा लोक नाट्य चालू हुआ था। इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है हवा महल। यह बनाया गया था 1799 में। इसकी डेट भी याद रखनी है आपको। इसमें ये 5 मंजिला है और 5 मंजिलों के अलग अलग नाम हैं। नीचे का नाम शरद या प्रताप, नीचे वाले खंड का नाम है। इसका नाम शरद है। शरद के बाद में रतन है, रतन के बाद में विचित्र है, प्रकाश है और एंड में हवा है, इसलिए इसको हवा महल, ये क्रम से पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। ये हवा महल का निर्माण इन्होंने किया था। हवा महल के नींव नहीं है, गागरोन दुर्ग के भी नींव नहीं है, दोनों में नींव नहीं है। जैसलमेर के किले में नींव चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। चोमू का जो दुर्ग है वो भूमिगत दुर्ग है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इनके दरबार, इनको 22 संख्या बड़ी पसंद थी। इनके दरबार में 22 विद्वान, 22 कवि, इस तरीके से, यानी कि 22 की संख्या, 22 जो भी चीज रखते थे ये 22 की संख्या में रखते थे, इसलिए इनको गंधर्व वायसी कहा जाता है, गंधर्व वायसी। ये कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण। इनके संगीत गुरु थे चांद खां। चित्रकला का भी विकास हुआ है इनके शासनकाल में। कछवा शासनकाल में चित्रकला का एक तरीके से स्वर्णकाल ही कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल इनके शासनकाल में। ये 2-4 बातें हैं जो आप याद रख लेना, पर है महत्वपूर्ण। हवा महल से लेके शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा 1799 में, और गंधर्व वायसी। इसके बाद में जो शासक आते हैं
दो चार शासक हैं, ज्यादा तो शासक है नहीं अब। तो आज जयपुर हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद में जो शासक आता है राम सिंह, ये राम सिंह द्वितीय है, बहुत महत्वपूर्ण शासक है। इनका शासनकाल यानी कि यूं मान के चलिए 1835 से लेके 80 तक का इनका शासनकाल भी पूछा जा चुका है। तो जयपुर में जो कुछ भी बना है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, घर है, बाग है, बांध है, होल है, सब अपने ही नाम पे है, और कलर। यानी कि देखो, स्कूल राम सिंह स्कूल ऑफ कॉलेज अपने ही नाम पे है, क्या नाम से है, जो चिड़ियाघर अपने ही नाम पे है, रामगढ़ बांध अपने ही नाम पे है, रामविलास बाग, रामबाग, रामगढ़ बांध, होल, अल्बर्ट होम हॉल, और सिनेमा फारसी थिएटर, यानी कि उत्तरी भारत में सबसे पहला फारसी थिएटर इन्होंने बनवाया। कलर राम सिंह ने करवाया। जयपुर का कलर गेरुआ कलर इन्होंने जो करवाया था, वो गेरुआ कलर करवाया था। अंग्रेजों को गेरुआ की अंग्रेजी नहीं आती थी, तो उन्होंने पिंक बोला उसको, तो तभी से पिंक सिटी के नाम से पुकारा जाने लगा। इनके शासनकाल में, क्योंकि ये अल्प आयु में, यानी कि नाबालिग शासक थे एक तरीके से, तो अंग्रेज संभालते थे। उस समय अंग्रेज आ गए थे, और 1857 की क्रांति में इस बंदे ने अंग्रेजों का सहयोग भी किया था। ये अपन ने 1857 की राजस्थान की जो 1857 की क्रांति पड़ी, उसमें अपन ने इसको पढ़ भी लिया है। तो नाबालिग शासक थे, तो अंग्रेज संभालते थे। तो उस समय क्या है, एक सुधार का समय रहा है, सुधार काल रहा है एक तरीके से। कुछ चीजों में इन्होंने सुधार भी किया है। देखो, एक तो समाधि, लोग समाधि लेते थे, तो वह समाधि प्रथा को इन्होंने बंद कराने का प्रयास किया है। एक कन्यावध का बंद कराने का प्रयास किया है। क्या नाम से है, जो सती प्रथा है, उस समय जो सती प्रथा चलती थी, वो बंद कराने का प्रयास किया है। एक है मानव व्यापार, व्यक्तियों को बेचने का जो व्यापार है, मानव व्यापार, इस तरीके से ये एक सुधार काल भी माना जाता है इनके शासन काल में। अगले जो शासक आते हैं, वो आते हैं जगत सिंह। जगत सिंह को जयपुर का बदनाम राजा कहा जाता है, रसकपुर की वेश्या की वजह से। वैसे ये इसके पहले, राम सिंह के पहले आते हैं। इनका जो शासन काल है, वो राम सिंह के पहले का है, क्योंकि ये प्रताप सिंह का बेटा है जगत सिंह। शासनकाल तो कभी पूछा नहीं गया। 1800 ज्यादा शासनकाल तो नहीं रहा। 1803 से 1818 तक फिर अंग्रेजों से संधि कर ली थी। इसको जयपुर का बदनाम राजा कहा जाता है। जयपुर का बदनाम राजा है। एक रसकपुर की वेश्या की वजह से। कुछ किताबें पासवान भी लिखती है, लेकिन हमने भी इस चीज का अध्ययन किया है कि वो पासवान नहीं थी, वेश्या ही थी। क्योंकि एक पेरू नाम की वेश्या थी, जो इनके पिता प्रताप सिंह के दरबार में नाट्य कला का प्रदर्शन करती थी, क्योंकि राजा महाराजा के शासन काल में नृत्य हुआ करते थे। तो इसी से ये जो रस कपूर है, रस कपूर, रसकपुर कह दो, रस कपूर कह दो, रस कपूर ने की गुरु वो पेरू ही थी। तो उसी से सीखा था। बड़ी सुंदर थी ये, और ये इस पे मोहित हो गए थे, और शादी भी कर ली थी। राजघराने में उनको बराबर का, रानियों के बराबर, एक प्रमुख रानी के बराबर हिस्सा दिया था। और शहर में हाथी पे बैठ के दोनों ने कुल मिला के इनके इतने अधिकार इसको प्राप्त हो गए थे। और अंत में ये कहा जाता है कि जब जगत सिंह की मृत्यु हुई, तो इसको जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि इसके समय एक युद्ध हुआ था, घिंगोली का युद्ध। ये कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर अपन ने मेवाड़ में पढ़ लिया बेटा। घिंगोली का युद्ध 1807 में एक प्रमुख युद्ध माना जाता है। ये मारवाड़ के मानसिंह प्लस इसके बीच में होता है, जगत सिंह के बीच में। तो
उसमें मान सिंह तो हार जाता है। जगत सिंह जब वापस आता है तो उसको देखा जाता है कि ये क्या है, उस इसको रस कपूर को जेल में बंद कर दिया जाता है इसके द्वारा। और फिर ये कहते हैं, तो बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये यहाँ से जेल में से जैसे तैसे निकल के गई, और जहां इनकी चिता जल रही थी उसी में कूदकर इसने भी आत्महत्या करना मानो, सती मानो, जो भी आप इसको देना चाहो। तो पासवान तो नहीं है, कुल मिला के हमने भी इस चीज का अध्ययन किया है, तो पासवान तो नहीं है वैसी आई। बड़ी विचित्र कहानी है, कभी फुर्सत में करेंगे इसकी बात। तो जगत सिंह को कहने का मतलब बदनाम राजा कहा जाता है, जयपुर का बदनाम राजा। इसके बाद में राम सिंह आता है, तो राम सिंह ने अपन ने उसको पहले पढ़ लिया। अब देखो, अब इसके बाद में माधो सिंह सेकंड आता है, ये प्रमुख राजा है। माधो सिंह एक तो वह है सवाई जय सिंह का पुत्र, एक ये है माधो सिंह सेकंड। इसकी कुछ विशेष बातें हैं। 1880 से लेके और 22 तक, 1880 से लेके 1922 तक इसका शासनकाल है। अच्छा शासनकाल रहा है। इसने अपनी पासवान रानियों के लिए 9 महल बनवाए। पासवान का मतलब होता है इनकी रानियों के साथ में जो दासियां आती है उसको पासवान कहा जाता है। तो वो भी रानियां ही होती है। तो पासवान जो रानियां थी उनके लिए 9 महल बनवाए। किसमें? उस दुर्ग में, दुर्ग वही है नारगढ़ का, नारगढ़ दुर्ग में। एक बार ये एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में जा रहे थे, एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में जा रहे थे। तो उस समय हमारे देश में ये प्रथा थी कि विदेश में जाना पाप माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, ये गंगा को मानते थे, तो इन्होंने चांदी के 2 बड़े बड़े बर्तन बनवाए और एक ओलंपिया जहाज बुक करवाया। ओलंपिया जहाज बुक करवाया, उसको गंगा जल से धुलवाया और इन चांदी के पात्रों में, बड़े बड़े पात्रों में है गंगा जल भरवा के पीने के लिए ये लेके गए। ये जो दोनों पात्र है ये गिनीज बुक में रिकॉर्डेड है। इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय के लिए, बनारस विश्वविद्यालय के लिए उस समय 5 लाख रुपए की सहायता दी थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और चांदी के बर्तनों का भी ये इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। अगला जो शासक है ये माधो सिंह सेकंड है और चांदी के पात्रों से लेके काफी चर्चित है क्योंकि गिनीज बुक में रिकॉर्डेड है। इसके बाद में अब लास्ट के जो शासक आते हैं, केवल लास्ट शासक बचे मान सिंह। इनको सवाई मान सिंह की उपाधि है। इनका जो शासनकाल है 1922 से 1950 तक है। 1922 से 50 मान लो, 49 मान लो, क्योंकि ये अंतिम राज प्रमुख भी रहे 56 तक। तो शासनकाल तो यही मान लो, क्योंकि देश आजाद हो गया था। तो देश आजाद हो गया तो फिर उसके बाद में तो फिर रियासतों का एकीकरण हो ही गया था, तो जिलों में बंटवारा हो गया था। तो वैसे तो राज प्रमुख रहे हैं 1 नवंबर 1956 तक ही है। तो इनका जो मूल नाम है वो तो मोर मुकुट सिंह है, मोर मुकुट सिंह। लेकिन मान सिंह के सवाई मान सिंह के नाम से ही इनको ये पोलो के खिलाड़ी थे। इनकी मृत्यु भी पोलो खेलते हुए हुई है। पोलो के खिलाड़ी थे। और इनकी जो पत्नी है गायत्री देवी, बड़ी चर्चित राजकुमारी, राजमाता है गायत्री देवी। ये बिहार की राजकुमारी है और एक्टरनी भी है, हीरोइन भी है। ये लोकसभा में जाने वाली पहली महिला है। ये प्रथम महिला, लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला है। और जयपुर के अंतिम शासक तो है ही सही मान सिंह। और इसके बाद में ये पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई थी लंदन में, क्योंकि पोलो के खिलाड़ी थे। सवाई मान सिंह का एक प्रधानमंत्री था जो मिर्जा इस्माइल, आधुनिक जयपुर का निर्माता जिसको कहा जाता है।
मैंने बता दिया पीछे, मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल इनका प्रधानमंत्री था। एक बार एक घुमा फिरा के यह प्रश्न पूछा गया था कि 1942 में उस समय हीरालाल शास्त्री बन चुके थे। हीरालाल शास्त्री प्लस मिर्जा इस्माइल के बीच में एक समझौता हुआ था और उस समझौते को कहा जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये पूछा गया प्रश्न है, आरएस में पूछा है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। इस तरीके से जयपुर का इतिहास यानी कि जयपुर हिस्ट्री इज कंप्लीट। जयपुर का इतिहास संपूर्ण होता है। बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे नोट्स में आपको दे रहा हूं। आप नोट्स बनाकर, और ये मान के चलिए परीक्षा से पूर्व आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे हो, राजवंश से जो मैंने पढ़ाया है और आगे जो मैं पढ़ाऊंगा, कुछ राजवंश अभी बाकी हैं, जैसे जाट राजवंश बाकी है, मैंने जैसलमेर भी नहीं पढ़ाया, तो भाटी वंश भी आता है। तो मैं जो राजवंश पढ़ा रहा हूं, 20-30 नंबर के राजवंश जो आते हैं, गारंटी के साथ कहता हूं कि 30 नंबर के अगर राजवंश आते हैं तो 20 नंबर के जीके इसमें से आपको जरूर कंप्लीट आएगी। तो आप मेरे वीडियो को 1-2 बार देख लें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बेटा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें।